एक बार की बात है, मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था बंगाल। आज का बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा, ये सब बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। बंगाल के नवाब का राज इतना बड़ा था कि वो इन तीनों इलाकों पर राज करते थे। बंगाल से यूरोप को बहुत सारे कीमती सामान जाते थे, जैसे कि चावल, शक्कर, कपड़े और मसाले। बंगाल की इतनी दौलत देखकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र इस पर पड़ गई। उन्होंने बंगाल में कई जगह अपनी फैक्ट्रियां बना लीं, जैसे कि हुगली, कासिम बाजार और ढाका। धीरे धीरे उन्होंने कलकत्ता शहर भी बसा लिया। बंगाल पर कई शक्तिशाली नवाबों ने राज किया, जैसे कि मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां। इनके शासनकाल में बंगाल बहुत समृद्ध हुआ। जब बाकी भारत युद्धों और अकालों से जूझ रहा था, तब बंगाल शांत था और व्यापार फल फूल रहा था। कलकत्ता जैसे शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में बहुत अधिक छूट मिली हुई थी, जिससे बंगाल की सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था। दोनों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाल के नवाबों को युद्ध में हराया और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। बंगाल का नवाब सरफराज खां था, लेकिन अलीवर्दी खां नाम के एक शक्तिशाली शख्स ने उसे हटाकर खुद बंगाल की बागडोर संभाल ली। अलीवर्दी खां एक काबिल शासक था, लेकिन उसका पूरा शासनकाल मराठों से लड़ाई में ही बीत गया। अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। उसकी 3 बेटियां थीं। जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो नवाब बनने के लिए इन तीनों बेटियों के परिवार में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार सिराजुद्दौला नाम का लड़का नवाब बना, लेकिन उसके सामने कई मुश्किलें थीं। उसकी बुआ घसीटी बेगम और उसके चाचा शौकत जंग उससे जलते थे और उसे हटाना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत ताकतवर हो रही थी और बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। अगले 8 सालों में बंगाल में बहुत कुछ बदला। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर और फिर मीर कासिम नवाब बने, लेकिन ये सब अंग्रेजी कंपनी के इशारे पर ही हो रहा था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और बंगाल के नवाब महज नाम के शासक रह गए। सिराजुद्दौला एक युवा और अनुभवहीन शासक था। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। पारिवारिक झगड़े, सिराज को अपनी चाची और चचेरे भाई से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। वे उसे नवाब की गद्दी से हटाना चाहते थे। दरबार में गुटबाजी, सिराज के दरबार में कई शक्तिशाली लोग थे जो उसके खिलाफ थे। ये लोग अंग्रेजों से मिलकर सिराज को कमजोर करना चाहते थे। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। वे बंगाल के संसाधनों का दोहन करना चाहते थे और नवाब को अपनी बात मानने पर मजबूर करना चाहते थे। कलकत्ता पर अधिकार, सिराज ने अंग्रेजों के अहंकार को चूर चूर करने के लिए कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी गलती साबित हुई। प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने सिराज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सिराज के कई सेनापति अंग्रेजों से मिल गए थे, जिसकी वजह से सिराज युद्ध हार गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बहुत तनाव था। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर हमला कर दिया था और नवाब ने उन्हें हरा दिया। लेकिन थोड़े समय बाद अंग्रेज वापस आए और कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। इस संधि में अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे बंगाल में शांति से रहेंगे और नवाब का सम्मान करेंगे। नवाब ने भी अंग्रेजों को कुछ शर्तों पर माफ कर दिया, लेकिन अंग्रेजों का यह वादा झूठा था।
उन्होंने सिर्फ संधि करने का नाटक किया ताकि नवाब को धोखा दे सकें। संधि होने के कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने चंद्रनगढ़ पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। अलीनगर की संधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों ने बाद में नवाब पर हमला करने के लिए इसी संधि का बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि नवाब ने संधि तोड़ी है, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। इस तरह अंग्रेजों ने धोखे से नवाब को हराया और बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है और यह 23 जून 1757 को हुआ। नवाब की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना छोटी थी। फिर भी अंग्रेज जीत गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नवाब के कुछ सेनापतियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब को धोखा दिया। खासकर मीर जाफर नाम के एक सेनापति ने अंग्रेजों की मदद की थी। जब नवाब को पता चला कि उसके सेनापति उसके खिलाफ हैं, तो वह युद्ध से भाग गया। बाद में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह अंग्रेजों ने धोखे से युद्ध जीत लिया और बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद नवाब की ताकत कमजोर हो गई। अब नवाब अंग्रेजों के गुलाम की तरह हो गया था। अंग्रेजों ने बंगाल पर राज करना शुरू किया। उन्होंने बंगाल के राजकाज में दखल देना शुरू कर दिया। अंग्रेजी कंपनी बहुत ताकतवर हो गई। अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के व्यापार पर अपना पूरा अधिकार कर लिया।